पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत टूटा कब था? एनडीटीवी के पत्रकार रवीश जी ने त्याग पत्र दे दिया है। रवीश कुमार को सुनने वाले, रवीश कुमार को समझने वाले, रवीश कुमार तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर पीसीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आपकी जन अदालत का। शर्मा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी की पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। देखिए, राहुल जी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने ये बताया कि कन्याकुमारी में तो चलो ठीक है, केरल में आपकी सफल हो जाएगी, लेकिन जब आप कर्नाटक में आओगे तब मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब कर्नाटक में आए तो केरल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जब वहाँ से चलने लगे तब मीडिया ने और भाजपा ने आवाज़ उठाई कि आपने कर्नाटक तो क्रॉस कर लिया, लेकिन जब आप साउथ में आओगे तो आपकी स्थिति खराब होगी। साउथ से निकल के हम जब महाराष्ट्र में आए तब भी यही सवाल खड़े हुए, और महाराष्ट्र से जब मध्य प्रदेश में प्रवेश किया बुरहानपुर में, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने अगवानी की, मैंने माननीय कमलनाथ जी के साथ अगवानी की, माननीय राहुल गांधी जी की, और वहाँ मैंने देखा लाखों की भीड़, और भीड़ ही नहीं, अंबार लगा था। उस अंबार के साथ राहुल गांधी जी कदम ताल मिलाकर चले। मुझे भी कदम ताल मिलाने का अवसर मिला, मीडिया ने दिखाया भी है इसको। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी मन की बात नहीं करते, जन की बात सुनते हैं, और जन की बात सुनकर उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने बात की। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के हाल बेहाल है। स्वदेश शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी की पदयात्रा में बुजुर्ग से लेकर विकलांग बल हो या फिर 80 साल की बुजुर्ग महिला भी, बुजुर्ग भी हो, वो भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पत्रकार हों, एनजीओ चलाने वाले लोग हों, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हों, सेलिब्रिटीज हों, कलाकार हों, लेखक हों, विचारक हों, साहित्यकार हों, सब तरह के लोग माननीय राहुल गांधी से मिल रहे हैं और मिलके अपने मन की बात कह रहे हैं, और उस मन की बात को सुन के उसको कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मैं समझता हूँ अब तक राहुल गांधी से 10 मिलियन लोग तो व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, घबराहट उनके हर बयान में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी का बार बार एक वीडियो वायरल हो रहा है राष्ट्रीय गीत को लेकर के, और उस पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहना है? राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिनके दादी ने प्रधानमंत्री रहते आतंकवाद की भेंट चढ़ी और 31 गोलियां उनके सीने में लगी। वो एक ऐसे पिता की संतान है, राजीव गांधी, जिनकी एक एक टुकड़े चिथड़े उड़ गए थे, उनकी जूतों से उनकी पहचान हुई कि ये राजीव गांधी है। उनके पुत्र राहुल गांधी भला देश की किसी भी संस्था का, किसी भी आचार संहिता का, किसी भी संस्कार का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी वर्ग का अपमान उनके द्वारा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस वर्ग के इस नारे को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। 2024 को लेकर देखा जाए तो क्या राहुल गांधी जी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने देश में अलख जगाई है, जिन्होंने हर व्यक्ति से मिलने का काम किया है। और मोदी जी की अगर बात करें तो 2024 में, हालांकि उनकी यात्रा राजनीतिक कभी नहीं रही, उनकी यात्रा निश्चित रूप से देश को समझने की, देश की बात सुनने की, देश के मुद्दों को उठाने की और भारत को जोड़ने की रही है। जो 2014 से देश का ताना बाना टूटता सा नजर आया है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने कदम उठाया, और ये एक वो यात्रा है। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल चलते हैं। मैं भी उनके साथ कदम चालू हुआ हूँ, मैंने ये देखा है। ऐसे तपस्वी व्यक्ति, मैं समझता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक हो, 56 इंची कहते जरूर है, और रियल में अगर कोई 56 इंची निकल आए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। स्वदेश शर्मा जी, सवाल करना चाहेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत टूटा कब था? भारत एक था, एकता अखंडता के धागे से बंधा हुआ था, लेकिन 2014 से जब से मोदी जी आए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना,
सिख ईसाई को लड़ाना, भाई भाई को लड़ाना, ये लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये सिलसिला इतना बढ़ गया है कि हर संस्थान आज उनके कब्जे में है। यहाँ तक कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे जुडिशियरी हो, सबको अपने कब्जे में ले रखा है। कुल मिलाकर के हिंदू को मुस्लिम से बांटने का काम, भाई को भाई से बांटने का काम भाजपा कर रही है। इसलिए देश टूटता सा नजर आ रहा है। इसको पुनः जोड़ने के लिए, अखंड भारत को अखंड स्वरूप देने के लिए राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की। देश की जनता राहुल गांधी को यदि स्वीकार करती है तो क्या बड़े मुद्दे होंगे आपके? देश की जनता अगर राहुल गांधी को स्वीकार करती नहीं है, कर चुकी है। राहुल गांधी जी जब देश में आएंगे, देश का परिदृश्य वो होगा जो राजीव जी के समय पर था। जब हमने देखा देश आज़ाद हुआ, उस समय सुई नहीं बनती थी। आज देश किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में डंका भारत का अगर बजा है तो राजीव गांधी जी की वजह से बजा है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, तब भी इस क्रम को आगे बढ़ाया। और राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो अब टेलीविजन वाले नेता दूर हो जाएंगे और विजन वाले नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच होंगे और जनता की समस्याओं को समझते हुए देश को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश जी ने त्याग पत्र दे दिया है, या उनका कहना है कि अब मीडिया युग खत्म हो गया, क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। रवीश कुमार जी देश की जनता के लिए पत्रकारिता करते थे। उनकी संस्थान का नाम है जनता। उनकी संस्थान का नाम एनडीटीवी नहीं था, जनता थी। वो जनता के मुद्दों को उठाते थे हमेशा, और जनता के मुद्दों से उठाने के लिए वजह से वो संस्थान के जो मालिक हैं वो इतने प्रेशर में थे कि उनको मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़ा। और लेकिन रवीश कुमार के फॉलोअर, रवीश कुमार को सुनने वाले, रवीश कुमार को समझने वाले, रवीश कुमार तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और ये करोड़ों लोग रवीश कुमार को पुनः स्थापित रखेंगे देश में। और देश में सारे संस्थानों को बचाने का काम अगर कोई पत्रकार अग्रणी रूप से कर रहा है तो वो नाम है रवीश कुमार। तो क्या कांग्रेस को चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी, इस पर हम भरोसा नहीं करते। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि कुछ स्टार होते हैं, वक्त होता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वक्त बदलता है और कल हम थे, आज ये आ गए हैं और कल फिर आएगा ऐसा। ये नहीं होंगे, हम होंगे, और हम होंगे तो राष्ट्र होगा, और राष्ट्र होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा यहाँ पर जुड़े हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है।